हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और पप्पू तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस। रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 194 194 का का पार्ट पार्ट नंबर नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही तलहा भाई ये एपिसोड ही बड़ा जंगो यार जा बड़ा रहा है कमाल भाई। का एपिसोड है। बड़ी देर बाद ऐसा धांसू एपिसोड आप देखने को देखें मिले। कि लास्ट पार्ट में किस तरह कृष्णा जी ने अपने दिव्या स्वरूप एक बार दोबारा दिखाया और ब्रह्मा जी को उन्होंने अब मेंस के अनुमति दी या रिक्वेस्ट करने जो भी सीन था कि ये जो आपका दिया हुआ शस्त्र था इसका गलत प्रयोग किया किया गया गया है। और आगे से आपने किसी ऐसे शख्स को इसका ज्ञान नहीं देना जो इसका सही तरह प्रयोग करना ना जानता हो। ये पूरी सृष्टि के लिए हानिकारक। हानिकारक है। और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार ये सारी मूवमेंट्स हुई और एंड मूवमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि जो भीम थे वो उसकी मनी अश्वत्थामा की निकालने ओर जा बढ़ रहे रहे हैं इसके मनी निकालने थे और जो क्योंकि श्राप मिला है अभी अश्वत्थामा को वो भी डायरेक्ट कृष्णा जी से, वो भी बड़ा हैवी और था, आप शॉकिंग। जो ये अश्वत्थामा के पास जो मनी है उसका आप रोल देख ही चुके हैं। कहते हैं उसकी वजह से मुझे किसी देवी देवता गर्दा किसी से भी बैर नहीं अभी लगता, इसको ना मुझे लागू नहीं भूख पता। लगती है ना कोई इस तरह का सिलसिला। तो गाइस देखना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ देते हैं रिएक्शन। इसको भूख नहीं लगती तो ये दूध आटे के घोल के पीता था। मस्कट तो खोलने लगा है। साल के ऊपर से निकालेंगे, मैडम हाथों से निकालेंगे। मैंने पापी अश्वत्थामा के माथे से ये दिव्य मणि निकाल ली। वाह भीमसेन वाह। बस कुंती माता गांधारी जी के पास आएंगे। दीदी कौन? कुंती? हाँ, असल में मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था कुंती, तुम्हारे 5 पौत्रों का शोक मनाने के लिए। अचानक तुम पर दुखों के पहाड़ जो टूट पड़े हैं। 500 पोते। हाँ दीदी, कदाचित हम दोनों का अब यही एक काम रह गया है कि एक दूसरे के पुत्रों पौत्रों का शोक मनाएं, एक दूसरे के दुख में आंसू बहाएं। क्या करें कुंती, प्रारब्ध ने हम माताओं के भाग्य में यही कर्तव्य निश्चित किए हैं। अपने बच्चों को जन्म देना, उनको पालना पोसना और अकस्मात उनकी मृत्यु पर उनका जीवन भर शोक मनाना। पहले मैं अपने आप को संसार की सबसे सौभाग्यशाली माँ समझती थी। मेरे आंगन में 100 पुत्रों की हंसी गूंजती थी, परंतु आप नहीं दीदी, इसके लिए आप अपने भाग्य को मत कोसिए, क्योंकि आपकी ममता को लूटने वाला और कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। नहीं कुंती, मैं तुम पर ये आरोप नहीं लगाती। हाँ दीदी, मैंने ही आपकी गोद को उजाड़ा है। मेरा अहम
मेरे अंदर की छत्राणी मुझे बार बार युद्ध के लिए उकसाती रही। मैंने ही छत्राणी होने के नाते अपने पुत्रों को दूध की लाज रखने का संदेश भेजकर युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन कितना सहा भी तो है। असल अपराधी तो मैं हूँ दीदी। कुंती, अपनी अंतरात्मा से इस अपराध के बोझ को हटा दो। इस महाविनाश की उत्तरदायी तुम अकेली नहीं हो। गुरुकुल के समस्त ज्येष्ठ और श्रेष्ठ इसके भागीदार हैं। असल भागीदार वो हैं। और भाग्य ने उन सबको दंड दिए हैं। दंड दिए। कदाचित मेरा भाग्य उससे अधिक रुष्ट था, इसीलिए उसने मेरे 100 पुत्र मुझसे छीन लिए हैं और तुमसे तुम्हारे सभी पौत्रों को छीन लिया है। अब गुरुकुल का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा, न तुम्हारी तरफ से न मेरी तरफ से। नहीं दीदी, अब भी आशा की एक किरण बाकी है। गुरुवंश की बेल के आगे बढ़ने का एक ही केंद्र बिंदु है। अच्छा। उत्तरा। अभिमन्यु की निशानी, उसका होने वाला पुत्र ही इस वंश को आगे बढ़ा सकता है। वही गुरुकुल के अंधेरे में आशा की एक किरण है, बस। ईश्वर उत्तरा के अजन में बालक की रक्षा करे। ईश्वर रक्षा करे। कृपाचार्य जी, क्रोध में बावले अश्वत्थामा ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने की धुन में पांडवों का वध सोते में करने का प्रयास करते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके जो भयंकर पाप किया है, उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप पापी हैं, पापी। परंतु मैं क्या करता महारानी? परिस्थितियों ने हमें ऐसा घेर रखा था कि इसके अतिरिक्त हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और फिर युवराज के आदेश ने मेरे हाथ बांध दिए थे अधर्म करने के लिए। इसलिए मैं विवश था महारानी, मैं विवश था। आपको विवश होने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप उन सब में बड़े थे। हाँ, ये असल बात है। कृपाचार्य थे, हमारे कुल गुरु हैं आप। कुल गुरु धर्म अधर्म को समझते हैं। बात फिर अधर्म के आधार पर दिए गए उस आदेश का पालन आपने क्यों किया? असल बात तो क्यों किया इतना भयंकर संघार? पूरी महाभारत में सब इसी में ही रहे हैं, धर्म और धर्म, है ना? जैसे कृपाचार्य हो गए, आपने अश्वत्थामा का साथ देकर अधर्म किया और इस संहार यज्ञ के पुरोहित होने का दायित्व निभाकर केवल पाप किया है। सच है। आप जैसे धर्मशास्त्र के ज्ञानी से ऐसे अधर्म की आशा कदापि नहीं थी। आचार्य, हम सब तो साधारण मानव हैं, लेकिन ये नहीं। पुत्र मोह, रिश्ते नातों और भावनाओं में बहकर हमसे गलतियां हो सकती हैं, परंतु ऐसे धर्म संकट के समय में आपको अपना विवेक नहीं खोना था। अश्वत्थामा का साथ कदापि नहीं देना चाहिए था। हमारे पुत्र दुर्योधन की हार तो निश्चित हो गई थी, परंतु उस हार को कलंक में नहीं बदलना चाहिए था। कलंक में। आचार्य, आपने तनिक भी विचार नहीं किया कि आप ही ने युद्ध आरंभ होने से पहले पांडवों को विजयश्री का आशीर्वाद दिया था और आप ही ने अधर्म से उनका वध करना चाहा। आपने अपने आशीर्वाद तक की लाज नहीं रखी। आचार्य, आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। बस कीजिए महारानी, बस कीजिए। मुझे अब और अधिक लज्जित न कीजिए महारानी। इन्हें वो धर्म करते हैं। मुझे अपनी भूल का बोध हो गया है। मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा महारानी।
मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, प्रायश्चित करूंगा। पुत्र मोह पुत्र तो फिर पुत्र ही होते हैं, वो भी धर्म पर चलने वाले। पांचाली, मैंने तुम्हारे पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है, 5 पुत्रों का प्रतिशोध ले लिया है मैंने। हाँ द्रौपदी। द्रौपदी जी ने कहना मुंडी की तरफ। द्रौपदी, दुष्ट अश्वत्थामा ने जिस निर्दयता से हमारे पुत्रों का वध किया था, हमने भी उसकी वही दुर्दशा बना दी है। अब वो पापी मृत्यु के लिए यमराज से गिड़गिड़ाएगा, परंतु उसे मृत्यु नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। देखो द्रौपदी, देखो, ये दिव्य मणि हमारे प्रतिशोध के जीत की निशानी है, अश्वत्थामा के माथे से। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इसमें मोहसिन भाई हमें ऐसे मोमेंट्स देखने को मिले हैं जो कि राज चैनल की वीडियोस में भी नहीं जानने को मिले। अश्वत्थामा के माथे से जो मणि निकाली गई है वो उसके सर से निकाली गई है, उसके सर से निकाली गई है। और उसके बाद जो उसकी दशा होने वाली है वो कृष्णा जी ने पहले ही सारी दशा बता दी है कि इसको अपनी परछाई से भी गिना होने लगेगी भाई, ये अपनी परछाई से भी डरेगा। उसके बाद जैसे ही उसकी मणि निकली है वो तो बावला चावला हो गया। और उसके बाद आप देखो कि जब हमें मूवमेंट देखने को ये मिली है कि जब गांधारी जी के पास आई हैं माता कुंती जी, तो वो एक दूसरे पे ब्लेम देने की बजाय अपने आप पे दूसरे को ब्लेम देने के बजाय खुद को ब्लेम कि हमारी वजह से हुआ, हमारी वजह से युद्ध हुआ। और असल में मुझे और ये बड़ी प्यारी मूवमेंट गांधारी जी की वो अल्फाज बड़े मुझे पसंद है। हाँ। कि आप और मेरे से अधिक इसके जो भागीदार हैं वो इस कुल के जो श्रेष्ठ थे वो हैं, जो द्यूत सभा में बैठे हुए आप थे। देखें जो बड़े बैठे हुए थे तला में मौन बड़े होकर। होते हुए, आप देखेंगे क्या भीष्म जी के पास ये समर्थ नहीं था भाई, भीष्म जी के पास, गुरु द्रोण जी के पास, कृपाचार्य जी के पास, जो महाराज धृतराष्ट्र अगर वो चाहते महाराज धृतराष्ट्र तो सिर्फ अल्फाज कहने थे, वो महाराज थे, उनकी सभा में बैठे हुए थे, उनकी सभा में ये सब कुछ हुआ है मोहसिन भाई। लेकिन देखो ना नियति ने कैसा खेल खेला, वो उस मूवमेंट जो चुप थे उनके साथ क्या क्या निजाम पड़े। और आप देखेंगे अब जब कृपाचार्य वापस यार कृपाचार्य की तो वाकई नहीं समझ आई। माता कुंती और माता गांधारी ने उनका सम्मान दिलाया कि आप हमारे कुल में क्या रोल प्ले कर रहे थे और वहाँ आपने किसी धर्म का। यार धृतराष्ट्र ने बहुत अच्छी बात की मोहसिन भाई, उन्होंने कहा कि हम तो आम मनुष्य हैं, हमसे अधर्म हो जाता है, हमें इल्म नहीं होता, पुत्र मोह में आकर। हाँ, जिसमें भी हो जाता है। उसने कहा आप इतने तो बड़े इसके ज्ञानी है, इतने वो है वो स्तंभ, बिल्कुल ठीक है, तो आपने क्यों ये कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको पता है कि ये धर्म का अधर्म होने जा रहा है तो आपने वो देश क्यों माना, चाहे वो दुर्योधन ने दिया था। और आपने कहा कि उन्होंने कहा ना कि मेरे पुत्र की हार तो निश्चित हो चुकी थी, हाँ, तो आपने उसकी हार को भी कलंक लगा दिया। हाँ, हार को कलंकित कर दिया है। तो गाइस अब देखना ही है कि नेक्स्ट होने के जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लव यू।